हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के मैथ का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। इसमें पहला हेडिंग आता है कि वर्ग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। किसी संख्या का 2 बार गुणा उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अर्थात यदि कोई संख्या का 2 बार गुणा किया जा रहा है या किसी संख्या पर घात 2 लिखा है तो वह संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर हमने माना है एक संख्या x है और उस संख्या का वर्ग क्या होगा, हम उस संख्या पर घात 2 लगा देंगे या उस संख्या को 2 बार गुणा कर दे रहे हैं तो यही संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। यानी यहाँ पर x का वर्ग होगा x गुणे x या फिर x का स्क्वायर। अगला आता है वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? जब हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो समान संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं और प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या बाहर निकालकर उनका आपस में गुणा करते हैं तो ये जो संख्या प्राप्त होता है वह कहलाता है वर्गमूल। जैसे यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, माना एक संख्या है 36। सबसे पहले हम इस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए इस पर हम एक वर्गमूल का चिन्ह बनाएंगे। ये वर्गमूल का चिन्ह है। हम इस 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए हम लोग गुणनखंड करते हैं। फिर 2 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार। यहाँ संख्या 2 2 3 3 प्राप्त हुआ। इसी संख्या को यहाँ पर लिखा गया है और लिखने के बाद हमने समान संख्या का जोड़ा बनाया और प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या बाहर निकालकर उसका गुणा कर दिया। यही संख्या कहलाएगा वर्गमूल। अतः यहाँ संख्या 36 का वर्गमूल 6 होगा। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम आपसे कहें 8 का वर्ग क्या होगा? 8 का वर्ग क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इस 8 का 2 बार गुणा करेंगे और गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वही 8 का वर्ग कहलाएगा। यहाँ पर हम लोग 8 का वर्ग के लिए हम 8 को 2 बार गुणा करेंगे तो 8 का जब 8 में गुणा करते हैं तो यहाँ पर आता है 64। अर्थात ये जो 64 है ये संख्या 8 का वर्ग होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 12 का वर्ग। 12 का वर्ग क्या होगा? अब यहाँ पर संख्या 12 का वर्ग पूछा है तो यहाँ हम क्या करेंगे, 12 का 2 बार गुणा करेंगे, वही कहलाएगा 12 का वर्ग। आइए हम लोग गुणा करते हैं। 12 का वर्ग होगा 12 गुणे 12 अर्थात 144। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से हम वर्ग को ज्ञात करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल हम वर्गमूल का भी कर लेते हैं और समझते हैं कि वर्गमूल को निकालते कैसे हैं। यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, एक संख्या हो गया है 81, एक संख्या हो गया है 64 और एक संख्या ले लेते हैं हम लोग 729। हम ये 3 क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं वर्गमूल कैसे निकलता है।
इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं 81 का वर्गमूल। इस 81 का वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर हम एक वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, तो इसके अंदर हम लोग संख्या 81 को लिखेंगे और 81 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटने की कोशिश करेंगे जिससे ये कट जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम 200 देखेंगे, तो 2 से ये नहीं कटेगा, इसको हम लोग 3 से काटेंगे, तो 3 से जाएगा 2 बार, उसके बाद 7 बार, 3 से 21, फिर 3 से काटेंगे 9 बार जाएगा, पुनः 3 से काटेंगे 3 बार जाएगा और फिर 3 से काटेंगे ये 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर 81 का गुणनखंड आया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 आया 4 बार। इसको हम इस वर्गमूल के अंदर लिख लेंगे। इसके बाद समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 संख्या है, इसका जोड़ा बना लिया हमने और इसका जोड़ा बना लिया। और प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे। इस जोड़े में से एक संख्या को बाहर निकालेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ से भी एक संख्या को बाहर निकालेंगे और दोनों को आपस में गुणा करेंगे, संख्या आ जाएगा 9। अतः 81 का वर्गमूल 81 का वर्गमूल 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। 81 का वर्गमूल निकालने के लिए हमने वर्गमूल का चिन्ह लगाकर उसके अंदर 81 को लिखा, उसके बाद 81 का अभाज्य गुणनखंड किया, इस गुणनखंड को हमने वर्गमूल के अंदर लिखा और समान संख्याओं का जोड़ा बनाकर प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या को बाहर निकालकर उसका आपस में गुणा कर दिया और यही संख्या उस संख्या का वर्गमूल कहलाएगा। इसी प्रकार से आप आगे के 2 क्वेश्चन को लगाएंगे। आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, जिसको आप लोग घर से अच्छे से पूरा करेंगे। इसमें पहला आपको दिया जा रहा है संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए। पहला संख्या है 5, दूसरा है 12, तीसरा है 19 और चौथा है 111। इन संख्याओं को आपको वर्ग निकालना है और दूसरा क्वेश्चन आपको वर्गमूल से संबंधित है। इससे पहला आपका आता है 12,321, दूसरा 81, सात सौ 29, तीसरा 144। तो ये आपका वर्ग और वर्गमूल घर से ज्ञात करना है। साथ ही साथ इसको नोट कर लेंगे और साथ ही साथ आपको घर से 1 से 25 तक का वर्ग और वर्गमूल याद करना है। 1 से 25 तक का वर्ग और वर्गमूल याद करना है। थैंक यू।